पिछले 2 दिनों से सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी में बढ़ रहे पानी से आरा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोइलवर में भी सोन नदी खतरे के निशान से थोड़ा सा नीचे बह रही है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। सोन नदी में जलस्तर बढ़ने से तेज गति से पानी बह रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश और इंद्रपुरी बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सोन नदी उफान पर है। औरंगाबाद के बारून और दाऊद नगर के सोन तटीय इलाकों में कई एकड़ में लगी हुई सब्जी की खेती डूब गई है। वहीं भगवान बीघा में 9 मछुआरे और सब्जी उत्पादक किसान टिले पर ही फंस गए हैं। और देखिए, जिन्हें दाऊद नगर प्रशासन ने नाव भेज करके सुरक्षित वापस निकाला है, तो वहीं सदर एसडीओ और एसडीपीओ ने बारून पहुंचकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोगों को हटाया है और अगले कुछ दिनों तक नदी की तरफ नहीं जाने की अपील की है। दानापुर में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंद्रपुरी बैराज से कल शाम से लेकर के आज तक करीब 13.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सोन नदी से सटे हुए कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी बढ़ने की वजह से सोन नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद देश भर की नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सोन, फाल्गु और पुनपुन जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी घाट के किनारे तक पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगाते हुए अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बारिश के कारण देश भर की नदियां उफान पर हैं। बिहार में भी कुछ यही हाल है। कई नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान से ऊपर फिलहाल गंगा नदी बह रही है। और देखिए, गंगा नदी में तेज धार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जनार्दन घाट की तस्वीर है, जहां पर पानी तकरीबन यहां से कल तक 20 से 30 फुट घाट से दूर थी, लेकिन आज देखिए जो जलस्तर है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे घाट पर गंगा नदी का पानी जो है वो पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात कर लें पुनपुन की, फल्गु, दरधा और सोन नदी की, तो इन नदियों में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके यदि सोन नदी की हम बात कर लें, जो कि सोन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिलता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और सरकार ने और जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और तस्वीर हम पटना की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद पुनपुन और सोन नदी उफान पर आ गई है, जिसको लेकर डीएम वर्षा सिंह ने जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण किया और बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीईओ और बीडीओ को इलाके से सटे हुए गांव में हाई अलर्ट के साथ कड़ी चेतावनी देने का भी निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कलेर ब्लॉक और अरवल ब्लॉक में विभिन्न लोकेशंस को देखा गया है और पाया गया है कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर्स है फ्लड कंट्रोल डिवीजन के, उनको लगातार उस पर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। आपदा प्रभारी द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। प्राप्ति होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों को पानी में टांग कर ले जाना पड़ रहा है। डॉक्टर के चैम्बर से लेकर के ऑपरेशन कक्ष तक पानी ही पानी है। तो वहीं बिजली से चलने वाली सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। गंदे पानी की वजह से मरीजों में संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। इमरजेंसी वार्ड से हालात का जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। में हुई बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी इस वक्त जमा हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में भी पानी जो है प्रवेश कर चुका है। खासकर जो मरीज है उनकी परेशानी यहाँ बढ़ गई है। देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है और किस तरह से यहाँ पर
परेशानी है। और सामने देख सकते हैं कि कैसे मरीज को इस वक्त टांग कर लाया जा रहा है, चूंकि घुटने भर यहाँ पानी जमा हो गया है और ऐसे हालात में मरीजों का कैसे इलाज हो पाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। देखने परेशानी लग रहा है, गंडक नदी बन गया है, सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये। बताइए पेशेंट आ रहे हैं, टांग का पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर, इतना बदतर स्थिति है यहाँ का। यहाँ पर खुद संसद जो है हमारे डॉक्टर साहब रह चुके हैं, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए। संसद है इस वक्त, तो दिल्ली में बैठे हैं। पूरा दिक्कत हो रहा है। अब क्या दिक्कत चाहिए? पूरा पानी लगा मरीज को टांग लगाना पड़ा है, लाना पड़ा है टांग। अभी तो दिक्कत क्या चाहिए? परेशानी ज़्यादा हो गई, कब से पानी भरा हुआ है? सुबह 5 बजे से, जब ओवरफ्लो बारिश ज़्यादा हो गई तब से भर रहा था। परेशानी तो ज़्यादा होती हाँ, होगी, परेशानी तो है, फिर भी इलाज करना पड़ रहा है। हाँ इलाज तो करना है। बता दें कि ये गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल है और इस अस्पताल की हालात ऐसी है तो बाकी अस्पतालों की हालात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन सदर अस्पताल में फैले पानी की निकासी के लिए क्या कुछ कदम उठा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।